अब जरा गौर से सुनिएगा, मुझे ये बताना मकसद नहीं है, लेकिन जरा नबी की शान मुलाहिजा करें, आका की शान देखें। मेरे इमाम ने कहा, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल है, रसूलों से आला हमारा नबी। सारे अंबिया जिसकी ताज़ीम के लिए खड़े हैं वो मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। आका तशरीफ लाते हैं, मुसल्ले इमामत पे खड़े होते हैं, मस्जिद अक्सा में 2 रकात नमाज पढ़ाते हैं, आगे का सफर शुरू करते हैं। नबी की शान ये कि आका मस्जिद अक्सा में जाए तो सारे अंबिया आका की ताज़ीम के लिए खड़े हो जाए। जिस नबी की ताज़ीम में सारे अंबिया खड़े हैं, मस्जिद नबी शरीफ की ज़मीन है, आका सहाबा की झुरमुट में बैठे हैं, वही पैगंबर सहाबा के मजमे में बैठे हैं। एक औरत मस्जिद नबी शरीफ में दाखिल होती है, अल्लाह अल्लाह जूं ही आका की नजर उस औरत पर पड़ी है, फौरन कौनैन के ताजेदार उस औरत की ताज़ीम के लिए खड़े हो जाते। उस औरत की ताज़ीम के लिए आका खड़े हो गए। जो ही खड़े हुए सहाबा भी खड़े हो गए। सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, ये कौन पाकीज़ा औरत है, ये कौन पाकीज़ा हस्ती है, ये कौन नेक औरत है जिसकी ताज़ीम के लिए तेरा पैगंबर खड़ा है, जिसकी ताज़ीम के लिए तेरा रसूल खड़ा है। अल्लाह अल्लाह, सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, ये कौन पाकीज़ा हस्ती है जिनके लिए, जिनकी ताज़ीम के लिए मेरा पैगंबर और रसूल खड़ा है। आका मुस्कुराकर फरमाते हैं, मेरे सहाबा, क्या तुम अपनी माओ की इज्जत नहीं करते? सहाबा अर्ज करते हैं, या रसूलल्लाह, आपका हुक्म सर आंखों पर। आका फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, तेरा पैगंबर जिस औरत की ताज़ीम के लिए खड़ा है, ये औरत कोई और नहीं बल्कि तेरे नबी की दूध पिलाने वाली माँ हजरत अम्मा हलीमा है, जिनकी ताज़ीम के लिए तेरा पैगंबर खड़ा है, जिनके इस्तकबाल के लिए तेरा पैगंबर खड़ा है। दयारे हबीब कॉन्फ्रेंस में आने वालों, सीने पे हाथ रख के बताओ, तुम अपनी माँ के लिए कितनी बार खड़े हुए हो? तुमने अपने बाप की कितनी ताज़ीम की है? क्या तुम भी अपनी माँ का इस्तकबाल करते हो? क्या तुम भी अपनी माँ को देख करके खड़े हो जाते हो? आप कहोगे, नहीं मौलाना, माशरा इतना बिगड़ गया है, बेटा कुर्सी पे बैठा है, माँ नीचे बैठी है, बेटा पलंग पे बैठा है, माँ नीचे बैठी है, बेटा चारपाई पे बैठा है, माँ नीचे बैठी है। सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा, साहिबो मिजाज बदलो, मिजाज बदलो, मिजाज। याद रखना, ये सजदे, ये नमाज, ये रोज़े, ये चादर, ये गागर, ये सब उसी माँ की दुआओं के असर से है। याद रखना, अल्लाह के नबी ने इतना ही नहीं किया कि सिर्फ आका खड़े हो गए, अपने कांधे से नूरी चादर उतारते हैं, जमीन पर बिछाते हैं और बिछा करके कहते हैं, अम्मी जान, आपके बैठने की जगह वो नहीं, आपके बैठने की जगह ये है, आपके बैठने की जगह ये है। हजरत अम्मा हलीमा तशरीफ रखती है। आका फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, आज से ये पैगाम लेकर जाओ, अपने घरों को जाना, और जब तेरी बूढ़ी माँ तेरे सामने आ जाए तो फौरन माँ की ताज़ीम के लिए खड़े हो जाना। आए सुल्तान रज़ा आज आपको पैगाम देना चाहेगा। ए दयारे हबीब कॉन्फ्रेंस में आने वालों, आज ये वादा करके जाओ, अपने घरों को जाओगे, तुम भी बैठे हो, तेरे बगल में तेरी बीवी भी बैठी है, उसके बगल में तेरे बच्चे भी बैठे हैं, और तेरे घर में तेरी बूढ़ी माँ तेरे सामने आ जाए तो फौरन ताज़ीम के लिए खड़े हो जाना। बीवी से कहना तुम भी खड़ी हो जाओ, बच्चों से कहना तुम भी खड़े हो जाओ। तेरी बीवी और बच्चे तुझसे पूछेंगे, कल तक तो माँ की इतनी इज्जत नहीं करता था, आज माँ की इतनी इज्जत क्यों कर रहा है? ठहर जा, मदर्स डे आने दे, उस दिन माँ की इज्जत करेंगे। कह देना, पगली, हम मुसलमान हैं, हम एक दिन माँ की इज्जत करने वाले, टीवी चैनल पर एक दिन माँ की इज्जत करने वाले नहीं, बल्कि हमें हमारे नबी ने हमेशा माँ की इज्जत करना सिखलाया है, माँ की इज्जत करना सिखलाया है। कहा मतलब, कहा पगली, कल तक नहीं जानते थे? अरे तुम जिस नबी का कलमा पढ़ती हो, हमारे बच्चे जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, हम जिस नबी का कलमा पढ़ते हैं, वो नबी तो मस्जिद नबवी में अपने दूध पिलाने वाली माँ के लिए खड़े हो गए। हम तो उस माँ के लिए घर में खड़े हैं जिस माँ ने दूध भी पिलाया है, 9 माह खूने जिगर भी पिलाया है।
जिस माँ के खून से मेरा जिगर बना है, जिस माँ के खून से मेरा कलेजा बना है, जिस माँ के खून से मेरे बाजू बने हैं, जिस माँ के खून से मेरे पाँव बने हैं, जिस माँ के खून से मेरा वजूद बना है, जिस माँ के खून से ये सांसें मिली है, जिस माँ के खून से 9 माह पेट में मेरी परवरिश हुई है, पगली मैं उसी माँ की ताजीम के लिए खड़ा हूँ जिस माँ की ताजीम के लिए मेरा पैगंबर मस्जिद नबवी में खड़ा था, मस्जिद नबवी में खड़ा था, मस्जिद नबवी में खड़ा था। बताओ मेरी कौम के नौजवानों, कल से अपने घरों को जाओगे तो कितने नौजवान हो जो अपनी माँ की ताजीम करोगे? जरा हाथ उठाओ तो। माशाअल्लाह सारे लोग बड़े अच्छे लोग हैं, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा साहब, ये 2 लोग कुर्सी लगा के बहुत दूर बैठे हैं, आप लोग भी करीब आ जाइए महफिल में। हाँ माशाअल्लाह, महफिल से करीब होकर, नीचे नहीं, कुर्सी लेकर ही आ जाइए, कुर्सी पर ही बैठिए, इज्तिमाई तौर पर बैठिए। कसम खुदा की इसमें बहुत भलाई है। तन्हा रहोगे शैतान हमला आवर होगा, और मजमे में रहोगे खुदा की रहमतों का नुज़ूल होगा। फरिश्ते अपने परों से ढांप लेंगे, फरिश्ते अपने परों से ढांप लेंगे। कसम खुदा की मेरी कौम के नौजवानों, आज के बाद ये पैगाम याद रखना, तेरी माँ तेरे सामने जलील न हो, तेरी माँ तेरे सामने रुस्वा न हो। आज का भोला भाला सुन्नी मुसलमान कहता है मौलाना साहब चादरें चढ़ाते हैं मगर फायदा नहीं होता, नमाजें पढ़ते हैं मगर फायदा नहीं होता, मौलाना साहब हज भी कर लिया है मगर मौलाना साहब जिंदगी में इनकलाब नहीं है। सुल्तान रज़ा कहना चाहेगा इनकलाब आएगा कैसे? बुरा मत मानिएगा, हम मज़ारों पर 50,000 की चादरें चढ़ा दे मगर माँ को 500 रुपए का कपड़ा भी ईद में खरीद कर न दो। तुम मज़ारों पे चादरें चढ़ाते फिरो। आला हजरत ने लिखा अहकाम शरीयत में, मज़ार शरीफ पर 1 चादर चढ़ाओ। कितनी चादर? जरा एक एक उंगली उठाकर बोलिए कितनी चादर, और जोर से बोलिए कितनी चादर? 1 चादर चढ़ाओ, 1। आला हजरत ने लिखा, अगर आला हजरत का कलम नहीं उठा होता तो आज मज़ारों पे चादरें नजर नहीं आती, चादरें नजर नहीं आती। याद रखिएगा, आला हजरत ने मज़ाबिर नहीं, हुजूर हाफिज़े मिल्लत और मुजाहिदे मिल्लत जैसे आलिम पैदा किए हैं। इन बातों को खूब याद रखिएगा। आला हजरत ने लिखा 1 चादर चढ़ाओ, जब तक बदलने के लायक न हो जाए दूसरी चादर चढ़ाने की जरूरत नहीं है। आज उर्स में मज़ार 1, चादर 1 लाख। अगर 1 लाख चादरें चढ़ी तो 50 से भी गुना करके देख लो, कई लाख की चादरें चढ़ी। इसलिए सुल्तान रज़ा का मशवरा है, मत चढ़ाओ 5,000 की कीमती चादरें, मत चढ़ाओ 2,000 की कीमती चादरें। 500 रुपए लेकर आए हो, 50 रुपए की फूलों की चादर गरीब नवाज की चौखट पे डाल दो, गरीब नवाज की तुरबत पे डाल दो, हुजूर मुजाहिदे मिल्लत के आस्थाने पर डाल दो। 450 रुपए बचाओ और अपने किसी गरीब मदरसे में चले जाओ, जाकर कहो हुजूर ये 450 रुपए हाफिज साहब लीजिए और गरीब नवाज के नाम पर किसी गरीब बच्चे के पढ़ने के लिए कॉपी खरीद दीजिएगा, कलम खरीद दीजिएगा, किताब खरीद दीजिएगा। कसम खुदा की सुन्नियों, जितनी तुम्हारी चादर से गरीब नवाज खुश नहीं होंगे, उससे कहीं ज्यादा उनके नाम पर कुरान की तालीम से गरीब नवाज खुश हो जाएंगे, हदीस मुस्तफा की तालीम से गरीब नवाज खुश हो जाएंगे। इसलिए साहिबों याद रखिएगा, मेरी बात को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की जरूरत नहीं है, बल्कि इन बातों को सीने में जगह देने की जरूरत है, इन बातों को जिंदगी में जगह देने की जरूरत है। आज का बेटा कहता है मौलाना साहब देखिएगा, हम तो बहुत बड़े गरीब नवाज के आशिक हैं, गरीब नवाज की छठी आती है तो हम 1 लाख खर्च करते हैं, गौसे आजम की 11वीं आती है हम 2 लाख खर्च करते हैं,
हैं। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, ओ खर्च करने वालों शौक से खर्च करो, मगर ऐसा न हो कि तू गौस का लंगर खिलाए और तेरे भाई को खुद खाना नसीब न हो। तू बुजुर्गों के नाम का लंगर कराए, तेरी माँ भूखे सोने के लिए मजबूर हो, तेरा बाप फटी लुंगी पहनने के लिए मजबूर हो। साहिबों, ये एहसास नहीं है। आमिना के लाल की दहलीज पर पहुंचिए, कौनैन के ताजेदार की दहलीज पर पहुंचिए। एक नौजवान आका की बरगाह में पहुंचता है। या रसूल अल्लाह, ए आका, मेरा एक भाई है। हाँ, क्या हुआ? कहा, वो दिन रात मस्जिद में नमाजें पढ़ता है, इबादत करता है। आका जी अपने बच्चों के लिए कमाता नहीं है, अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी का इंतजाम नहीं करता है। आका, मैं बहुत मेहनत करता हूँ, कमा कर लाता हूँ, अपना भी खर्च चलाता हूँ और उसके भी बीवी बच्चों का खर्च चलाता हूँ। गौर से सुनिएगा, आज की कोई ताबीज लिखने वाला साहब जाहिर ढोंगी बाबा होता तो कहता, अच्छा जाके उसे कह दो कि तुम अपने बच्चों को देखो, हम अपने बच्चों को देखेंगे, मगर कौनैन के ताजदार की तालीम देखो। आका ने कहा, ऐसी बात है? कहा, हाँ या रसूल अल्लाह। कहा, देखो, कमाओ लेकिन अपने बच्चों को भी खिलाना और उसके भी बच्चों को मत छोड़ना। आका, फिर बोझ कब तक ढोऊंगा? कहा, तुझे क्या पता है कि अल्लाह किसकी वजह से तुझे रोजी दे रहा है? हो सकता है उन्हीं गरीबों की वजह से अल्लाह तुझे रोजी दे रहा हो, उन्हीं गरीबों की वजह से अल्लाह तुझे रिज़्क दे रहा हो, तेरे भाई के बच्चों की वजह से अल्लाह तेरी रोजी में बरकतें अता करे। जा जा कमाना, खुद भी खाना, अपने भाई के घर वालों को भी खिलाना। साहब, जब वो सहाबी चले गए तो आका ने उन्हें बुलाया, कहा, इधर आ जाओ। क्या मैंने सुना है तुम दिन रात मस्जिद में नमाज पढ़ते हो, लेकिन तुम अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी की तलाश नहीं करते? सुनो, आका फरमाते हैं कि नमाज पढ़ना भी इबादत है और बच्चों के लिए रिज़्क़ हलाल तलाश करना भी इबादत है। क्या कुरान ने नहीं कहा, इज़ा क़ुज़ियत सलात फंतशिरू फिल अर्ज़, कि जब नमाज पढ़ लो तो रिज़्क़ हलाल की तलाश में जमीन में फैल जाओ। अल्लाह अल्लाह, ये है मेरे नबी की तालीम। एक तरफ भाई को तालीम दे रहे हैं, भाई को न छोड़ना, और दूसरी तरफ आका बता रहे हैं, जा नमाज भी पढ़ और अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी का इंतजाम भी कर। भाई की मोहब्बत भी बाकी रह गई और भाई काम करने के लिए तैयार भी हो गया। सुल्तान रजा आज के भाइयों से कहना चाहेगा, क्या अल्लाह के नबी ने नहीं फरमाया, जो अपने लिए पसंद करो वही अपने मोमिन भाइयों के लिए पसंद करो? आइए मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मेरी कौम के नौजवानों, आज तो हम अपनी माँ के लिए वो पसंद नहीं करते, आज तो हम अपने बाप के लिए वो पसंद नहीं करते। हिंदुस्तान के सबसे बड़े वली का नाम क्या है मालूम है? हजरते ख्वाजा गरीब। जरा दोनों हाथों को उठाकर बोल दे, हजरते ख्वाजा गरीब। और थोड़ी आवाज ऊंची करके बोल दे, हजरते ख्वाजा गरीब नवाज। ये हिंदुस्तान के सबसे बड़े वली है। आज हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है, सबसे बड़ा प्रॉब्लम, हम चादरें चढ़ाने वाले हैं मगर बुजुर्गों के किरदार की चादर ओढ़ने वाले नहीं है। मेरा मशवरा है, मज़ारों पर जाने वालों शौक से जाओ, फूलों की चादरें लेकर जाओ, जब लौटो तो बुजुर्गों के किरदार की चादरें सरों पे ओढ़ करके आओ। ये मेरी कौम के नौजवानों, गरीब नवाज की तुर्बत पे जाने वालों, गरीब नवाज के वालिद का नाम हजरत ख्वाजा गयासुद्दीन हसन है, उनकी वालिदा का नाम हजरत बीबी माहे नूर है। ख्वाजा गयासुद्दीन हसन कौन है? साहब मायनाज वली है, मायनाज वली है, वक्त के आलिम फाजिल मौलाना मुफ्ती सब कुछ है। ड्यूटी एक, काम एक करते, क्या? नमाज पढ़ते और माँ की खिदमत करते। काम बस एक, नमाज पढ़ते और माँ की खिदमत करते। अल्लाह अल्लाह, गरीब नवाज के वालिदे गिरामी जब मस्जिद में आजान होती, जब आजान सुनते तो बावुज़ू होते, बावुज़ू होकर पहले मस्जिद को नहीं जाते बल्कि पहले अपनी माँ के कमरे में जाते, माँ को सलाम करते, अम्मी जान आप मुझसे राजी है ना, आप मुझसे खुश है ना? ए मेरी माँ, इजाजत है मैं मस्जिद को जाऊं? गरीब नवाज की दादी जान कहती, बेटा ए
मेरे बेटे गियासुद्दीन, मेरी तो दुआ है हर माँ को अल्लाह तुझ जैसी औलाद अता कर दे, तुझ जैसी औलाद नसीब कर दे। ए मेरे बेटे, जा जा मस्जिद को चला जा, एक काम कर तू मस्जिद में जाके नमाज पढ़ना और अपनी बूढ़ी माँ के लिए जरा घर में भी मुसल्ला बिछा दे, ताकि तेरी बूढ़ी माँ घर के अंदर नमाज पढ़े। वो इस्लाम की मुकद्दस माओ, बताओ क्या तुम भी कभी अपने बच्चों को कहती हो कि मेरा बेटा उठ तू मस्जिद में जाके नमाज पढ़, और तेरी माँ मुसल्ला बिछाकर घर के अंदर नमाज पढ़ेगी। आज साहिबों हमारे मिजाज अलग है, ना हमारी माएँ घरों में नमाज पढ़ने को तैयार है, ना हमारे बच्चे मस्जिदों में नमाज पढ़ने के लिए तैयार है। मगर सुल्तान रजा आपसे पूछना चाहेगा, सीने पे हाथ रख के बताओ मेरी कौम के लोगों, आखिर तुम कब नमाजी बनोगे? क्यों नमाजें नहीं पढ़ते? क्या अब भी कहोगे गर्मी लग रही थी इसलिए नमाजें नहीं पढ़ी, ठंडी लग रही थी इसलिए हमने नमाजें नहीं पढ़ी? नहीं साहिबों, अब ये बहाना नहीं चलेगा। हमारी मस्जिद एयर कंडीशन है साहिबों, मस्जिदों में एसी चल रहे हैं और लोग ठंडी में अल्हम्दुलिल्लाह, गर्मी में मस्जिदों को ठंडा करके नमाजें पढ़ रहे हैं। ठंडी में गीजर का इंतजाम है, हीटर का इंतजाम है, इतने इंतजाम कि अब कोई गर्मी में नहीं कह सकता कि गर्मी लग रही है, कोई ठंडी में नहीं कह सकता कि ठंडी लग रही है। साहिबों आज इतना इंतजाम तेरे पास है, तेरे घर में इतने इंतजाम है, फिर भी तुम नमाजें नहीं पढ़ते। लेकिन आओ जरा उस सहाबी रसूल की दास्तान सुनो, जो सहाबी रसूल आका के पीछे 5 वक्त की नमाजें पढ़ते थे। कितनी वक्त की नमाज है? जरा जोर से बोल दे, 5 उंगलियां उठाकर, कितने वक्त की नमाज है? 5 वक्त की नमाजें आका के पीछे पढ़ते थे। अल्लाह अल्लाह 4 वक्त की नमाज के बाद दुआ मांग करके घर को जाते, मगर फजर की नमाज पढ़ने के बाद साहिबों दुआ नहीं मांगते, सलाम फिर कर घर को चले जाते। सहाबा अर्ज़गुज़ार होते हैं, या रसूल अल्लाह मेरे फला दोस्त हैं, फला सहाबी हैं, 4 वक्त की नमाज के बाद दुआ में शामिल रहते हैं, मगर फजर में हर रोज बगैर दुआ मांगे घर को चले जाते हैं। आका जी हम जानना चाहते हैं वजह क्या है? आज फजर की नमाज पढ़कर जो ही सहाबी रसूल खड़े हुए, आका ने कहा ठहरो ठहरो, ये बताओ 4 वक्त की नमाज के बाद दुआ में शामिल रहते हो, मगर फजर की नमाज में दुआ मांगे बगैर क्यों घर को चले जाते हो? ये तुम्हारे साथी तुमसे जानना चाह रहे हैं। अल्लाह अल्लाह आका का बयान देखे, आका के पूछने का अंदाज देखे। क्यों? इसलिए कि मेरा नबी तो सब कुछ जानता है। मेरे इमाम ने कहा और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छिपा तुम पे करोड़ों दरूद। नबी को तो सब पता था, इसलिए नबी ने कहा तुम्हारे साथी जानना चाहते हैं। सहाबी रसूल खड़े हैं, आंखों से आंसुओं की लड़ियां जारी है, झरझर आंसुओं के कतरात गिर रहे हैं। अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, जो राज हमने बरसों से छिपा रखे थे, आज वो गुरबती का राज सहाबा के बीच खुल रहा है। या रसूल अल्लाह मेरे साथी जानना चाहते हैं कि मैं फजर की नमाज में बगैर दुआ मांगे क्यों चला जाता हूँ। आका जी घर में एक ही कपड़ा है, एक ही, जिसे पहनकर मैं आता हूँ तो मस्जिद में नमाज पढ़ता हूँ, और आका घर जाकर उसे उतारता हूँ तो मेरी बीवी पहनकर नमाज पढ़ती है। वो इस्लाम के शहजादे और शहजादियों, ये इस्लाम की गुरबती के दास्तान है, ये इस्लाम की गुरबती की कहानियां है। जरा बताओ कि कपड़ा एक ही घर में है, मगर वफादारी खुदा से इतनी कि शौहर उसी कपड़े को मस्त पहनकर मस्जिद में सजदा करता है और बीवी उसी कपड़े को पहनकर घर के अंदर सजदा करती है। क्या इश्क था, क्या जुनून था, क्या प्यार था, क्या तरबियत दी थी आमिना के लाल ने। कहा आका जी 4 वक्त की नमाजों के बाद वक्त लंबा रहता है, इसलिए मैं ठहर के दुआ मांग कर जाता हूँ, मगर फजर की नमाज के बाद आका वक्त बहुत कम रहता है, इसलिए आका जी मैं फजर की नमाज के बाद इसलिए सलाम फेर कर फौरन चला जाता हूँ। कहीं ऐसा न हो मेरी बीवी की नमाज कज़ा हो जाए, कहीं ऐसा न हो मेरी शरीके हयात के सजदे कम पड़ जाए, इसलिए
इसलिए आका दौड़े दौड़े घर जाता हूँ, कपड़ा को उतारता हूँ, मेरी बीवी मुसल्ला बिछाकर मेरा इंतजार कर रही होती है। आका जब मैं कपड़ा खोलता हूँ तो वो पहन कर खुदा की बारगाह में सजदा करती है। बताओ साहिबो, क्या तुम अब भी कहोगे कि मौलाना गर्मी थी इसलिए हमने नमाजें नहीं पढ़ी, ठंडी थी इसलिए हमने नमाजें नहीं पढ़ी? आज के इस जलसे से वादा करके जाओ, अमीर हो तो भी तेरी बीवी घर में नमाज पढ़े और तुम मस्जिद में नमाज पढ़ो, और गरीब हो तो भी तेरी बीवी घर में नमाज पढ़े और तुम आकर मस्जिदों में नमाज पढ़ो। नारे तकबीर, हाथ को उठाइए उठाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, दयारे हबीब कॉन्फ्रेंस, उलमाए अहले सुन्नत। अच्छा साहब, कितने मुसलमान हैं जो इंशाअल्लाह इस बात पे अमल करेंगे? जरा हाथ उठाइए तो। माशाअल्लाह सारे मुसलमान करेंगे। है कोई नौजवान जो अपनी माँ की मोहब्बत में खड़े होकर नारा लगा दे? मजमे से कोई नौजवान है? आवाज दीजिए, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह वाह वाह, कोने से भी है, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। साहिबों याद रखिएगा, जब बंदा खुदा को राजी कर लेगा तो ये सारी जालिम हुकूमतें दम तोड़ देंगी। लेकिन आज हमने खुदा से रिश्ता कमजोर कर लिया है, आज हमने रब से रिश्ता कमजोर कर लिया है। साहिबों यही वजह है आज हम पार्टी के पीछे भाग रहे हैं, आज हम नेताओं की दहलीज पे अपनी पेशानी को रगड़ रहे हैं। मुसलमानों, हमें समाज में चमचा बनकर जीने की जरूरत नहीं है, समाज में हमें गुलामे मुस्तफा बनकर जीने की जरूरत है, गुलामे मुस्तफा बनकर जीने की जरूरत है। इसलिए साहिबों याद रखिएगा, मैं ये अर्ज कर रहा था, आज हम मज़ारों पर जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं, काम नहीं बनते, लेकिन गरीब नवाज के वालिद का किरदार सुनो, सुनना बहुत जरूरी है। सिर्फ मज़ार पे रहने ही से काम नहीं चलेगा, मज़ार वाली की सीरत को अपनाने से काम चलेगा। साहिबों ईमानदारी की बात तो यही है, आजकल देखिएगा दो किस्म के लोग समाज में जिंदा है। एक वो जो खुद अपनी इस्लाह नहीं चाहते और दूसरों पे कमेंट करते हैं। आजकल लोगों का मिजाज नाक़ेदाना हो गया। हजरत अली की बारगाह में एक शख्स पहुंचा, अर्ज किया, या मौलाए कायनात, मेरी बीवी से मुझे बहुत झगड़ा होता है, बहुत लफड़ा होता है। मौलाए कायनात ने कहा, तुम उसकी बुराई के बजाय उसकी अच्छाई पे नजर डालो, देखो तेरा रिश्ता मोहब्बत में बदल जाएगा। बुराई के बजाय अच्छाई पे नजर डालो। आजकल साहिबों बड़ा प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है साहब कमाता कोई और है, देखता कोई और है। मस्जिद में नमाज पढ़ने गया, ताज्जुब की बात है, नमाज भी इमाम के पीछे पढ़ता है और चाय की होटल में गिबत भी इमाम की बयान करता है। साहिबों याद रखिएगा, बुरा मत मानिएगा, आपके लिए समझाना जरूरी है। अगर हमारी माए बहनें बेटियां गलत कर रही हैं तो हमारी जिम्मेदारी बनती है हम माशरे में उनकी इस्लाह के लिए तकरीरें कराएं। ये हमारा मिजाज नहीं होना चाहिए कि हम फेसबुक पे उनके खिलाफ कमेंट लिखें, हम फेसबुक पे उनके खिलाफ पोस्ट डालें। नहीं साहिबों, कल आपसे भी पूछा जाएगा, तू खाली फेसबुक पे लिखने वाला बना था या तू लोगों तक इस्लाम का पैगाम भी पहुंचाना तेरे लिए जरूरी था? आज चाय की होटलों में बैठकर फतवा देने वालों, याद रखिएगा, गैर आलिम के लिए तकरीर करना भी हराम है, गैर आलिम के लिए मसला बताना भी हराम है। याद रखिएगा, अगर से तुझे कानून शरीयत का मुकम्मल बयान याद हो फिर भी तू आलिम नहीं है तो तेरे लिए मसला बयान करना दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि तुझे नहीं मालूम कौन सा मसला किस वक्त बयान किया जाएगा, किस वक्त कौन सा मसला नाफिज होगा, ये तुझे पता नहीं है। लेकिन आज देखा जाता है जाहिलों
की टोली चाय की होटलों में बैठकर फतवा लगा रही है। याद रखिएगा ये सब कयामत की निशानियां है। याद रखिएगा गीबत से बचिए और गीबत से परहेज कीजिए। साहब एक शख्स मुझे रास्ते में मिल गया, कहा मौलाना साहब हम लोग तो सुन्नी लोगों से बहुत परेशान है। मैंने कहा भाई सुन्नी से आप क्यों परेशान है? कहा सुन्नी लोग शिर्क बहुत करते हैं। मैंने कहा अच्छा एक भी शिर्क मुझे बताइए कि सुन्नी ने कौन सा शिर्क का काम किया है? कहा मौलाना साहब नहीं मालूम है, मस्जिद अल्लाह का घर है, इसलिए मस्जिद में सिर्फ नमाज होनी चाहिए। ये सुन्नी लोग इधर नमाज खत्म, उधर नबी पे सलाम शुरू, वलियों पे सलाम शुरू, माँ बाप पर सलाम शुरू। मैंने कहा अच्छा इसी का नाम शिर्क है? क्या बात है? कहा इसी का नाम शिर्क है? कहा हाँ हुजूर इसी को तो शिर्क कहते हैं। मैंने कहा आप नमाज पढ़ते हैं? कहा पढ़ते हैं। आपके मौलाना साहब कहा पढ़ते हैं। आपके घर वाले कहा पढ़ते हैं। आपके अकीदे वाले कहा पढ़ते हैं। मैंने कहा जब नमाज पढ़ते हैं तो नमाज में तहियात भी पढ़ते होंगे? कहा मौलाना साहब बगैर तहियात के कोई नमाज होती ही नहीं है। मैंने कहा तो मुझको तहियात पढ़ के सुनाइए। पढ़ना शुरू किया, अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी वस्सलामु अलैना वस्सलामु अला इबादिल्लाहि सालिहीन इला आखिर। मैंने कहा ठहर जाइए, अच्छा साहब आप नमाज में तहियात पढ़े हैं? कहा हाँ नमाज में तहियात पढ़ता हूँ। मैंने कहा तर्जमा कीजिए। कहा मौलाना साहब तर्जमा ये है तमाम जानी और जानी माली बदनी इबादतें अल्लाह के लिए है। कहा आगे? कहा अस्सलामु अलैका अय्युहन नबी, ऐ नबी आप पर सलाम हो, वस्सलामु अलैना हम सब पर सलाम हो, वस्सलामु अला इबादिल्लाहि सालिहीन और अल्लाह के जितने नेक बंदे हैं जितने वली हैं सब पर सलाम हो। मैंने कहा अब दिमाग में कुछ बात आई। कहा मतलब? मैंने कहा बेगैर नबी पर सलाम पढ़े, बेगैर अपनों पर सलाम पढ़े, बेगैर वलियों पर सलाम पढ़े एक वक्त की नमाज मुकम्मल नहीं होती है, तो बेगैर वलियों नबियों पे सलाम पढ़े एक मोमिन की जिंदगी कैसे मुकम्मल हो सकती है? अबे पगले ये नमाज अफजलुल इबादत है। जब नमाज पढ़ने आते हो तो नमाज में सजदा भी मिलेगा, नमाज में कयाम भी मिलेगा, नमाज में कऊद भी मिलेगा, नमाज में रुकू भी मिलेगा, नमाज में तशहुद भी मिलेगा, इसी नमाज में तुझे दरूद भी मिलेगा और दरूद में नबी की मोहब्बत भी मिलेगी, आले नबी का प्यार भी मिलेगा, इब्राहिम का प्यार भी मिलेगा, आले इब्राहिम का प्यार भी मिलेगा। और जो ही तहियात पर होगे तो खुदा की वहदानियत भी मिलेगी और उसी तहियात में नबी पे सलाम भी मिलेगा, उसी तहियात में अपनों पे सलाम भी मिलेगा, उसी तहियात में बुजुर्गों पे सलाम भी मिलेगा। अब मुझे ठहर कर कहने दो, नमाज बंदगी भी है और नमाज बुजुर्गों पे सलाम पढ़ने का जरिया भी है। नमाज बंदगी भी है, नमाज अली नबी और आले नबी पे दुरूद पढ़ने का जरिया भी है। नमाज बंदगी भी है और गौसो ख्वाजा पे सलाम पढ़ने का जरिया भी है। मैंने कहा मौला राज क्या है? कहा दुनिया वालों जान जाओ नमाज का हुक्म खुदा ने दिया है और नमाज को घर घर में नबी और आले नबी ने पहुंचा दिया है, नबी और वली ने पहुंचा दिया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह जिंदाबाद जिंदाबाद माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हजरत अल्लामा मौलाना शमशाद साहब क़िबला मिसबाही, इनके मुस्कुराते हुए चेहरे। अब सुनिए साहब, इसलिए वो लोग जो बैठकर मज़ारों पर कमेंट करते हैं, मज़ारों पर कमेंट करते हैं, सुल्तान रजा उन्हें भी आईना दिखलाएगा,
बगैर ईमान के कोई इबादत मकबूल नहीं। साहिबो ये नमाज है जो तुझे बंदगी का भी दर्स दे रहा है, रसूल से मोहब्बत का भी दर्स दे रहा है। ये नमाज है जो तुझे सजदे का भी दर्स दे रहा है, नबी और आले नबी से प्यार का भी दर्स दे रहा है। ये वो नमाज है जो तुझे सजदे का भी दर्स दे रहा है, वलियों से मोहब्बत का भी दर्स दे रहा है। ओ नमाज नमाज नहीं जिसमें सजदा हो और नबी आले नबी और वलियों से मोहब्बत नहीं हो, याद रखिएगा। इसलिए साहिबो जिन नमाज तो वो है जिसमें सजदा भी अदा हो और नबी की मोहब्बत भी अदा हो, नबी की मोहब्बत भी अदा हो। आप इनसे पूछिए, सजदा पे इतना गुरूर है कि कहते हैं मजार पे जाने से क्या फायदा है, वलियों पे जाने से क्या फायदा है। हमसे फायदा पूछने वाले नमाज से पूछ के सजदा कर लिया तो नबियों पर वलियों पर सलाम पढ़ने से क्या फायदा है। पूछो, पूछना चाहिए कि नहीं।